क्या सच में कोई इंसान पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है? स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच में एक हॉल है जो स्पेस और टाइम दोनों को साथ जोड़ता है। वर्म होल एक ऐसा छेद है जिसमें घुस के हम देवताओं की तरह सारे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। प्रेजेंट से फ्यूचर या पास्ट में जाने के साथ साथ इससे किसी दूसरी गैलेक्सी में भी जाना संभव है। जो चीज एक बार ब्लैक होल में चली गई तो उसका दोबारा आना संभव क्यों माना जाता है? ब्लैक होल अपनी ओर सब चीजों को आकर्षित करता है और उसके विपरीत काम करता है व्हाइट होल, जो एनर्जी और मटेरियल को अपने से दूर फेंकता है। आज तक आपने सिर्फ ब्लैक होल सुना होगा, तो क्या व्हाइट होल और वर्म होल ब्लैक होल का ही हिस्सा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवील द फैक्ट्स चैनल। अंतरिक्ष हमेशा से इंसानों के लिए रहस्यों का खजाना रहा है। वैज्ञानिक जितनी बार उसकी परत खोलते हैं, उसका रहस्य और भी गहराता चला जाता है। आश्चर्य से भरे इस अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता होंगी। आज हम आपको अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक भारी भरकम सामान की तरह है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत पावरफुल है। इतना शक्तिशाली कि यूनिवर्स की कोई भी चीज उसके मुंह में जाने से नहीं बच सकती। अभी नासा ने एक वीडियो जनरेट की थी इस ब्लैक होल की, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह इस ब्लैक होल ने एक तारे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जो कुछ भी इस ब्लैक होल के पास से गुजरता है वो उसे निकल जाता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि खुद ब खुद वो उसे खींचने लग जाएगी। ब्लैक होल इतना ताकतवर होता है कि कुछ भी उसमें समा सकता है, इवन हमारा सोलर सिस्टम भी। सिंगुलैरिटी, ये ब्लैक होल का सेंटर है जहाँ निकले हुए सारा सामान मिलकर मानो एक छोटी सी गोली में सिमट जाता है। इस होल के अंदर आपको कायनात के न जाने कौन कौन से अंश मिलेंगे, तारे, धूल, मिट्टी। दरअसल ब्लैक होल अभी एक पहेली ही है जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हाउ इट इज फॉर्म्ड, समझ लीजिए कि जब एक तारा खत्म होता है तो ब्लैक होल की शुरुआत होती है। बताया जाता है कि करोड़ों साल तक जिंदा रहने के बाद जब कोई बड़ा सा तारा बूढ़ा होने लगता है तो उसके अंदर खुद का वजन सहन करने की ताकत नहीं बचती। वह धीरे धीरे अपने ही अंदर सिमटने लगता है और एक एटम जितना छोटा हो जाता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा तारा अपने आखिरी पल में होता है तो उसमें एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और उस तारे के तत्व अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। मरे हुए तारे अपने पीछे जो ठोस अवशेष छोड़ जाते हैं उसको ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है और सिकुड़ने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो एक दिन गायब हो जाता है। अगर ये गायब हो जाता है तो बात आती है कि इसके अंदर समाये हुए तारे और अन्य मैटर कहाँ चला जाता है, क्योंकि मैटर ना तो कभी क्रिएट हो सकता और ना ही कभी खत्म हो सकता। असल में दोस्तों इसका जवाब दिया था स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल के द्वारा जो भी चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं वो रेडिएशन की फॉर्म में वापस आ जाती हैं, और इस सिरे को ही हम बोलते हैं व्हाइट होल। ब्लैक होल अपने अंदर जो भी चीजें समाता है वो व्हाइट होल के द्वारा बाहर आ जाती हैं। ब्लैक होल अपने अंत समय में व्हाइट होल में कुछ समय के लिए बदल जाता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब किए मैटर को बाहर निकाल देता है। ये थ्योरी सिर्फ एक इमेजिनेशन पे बेस्ड थ्योरी है, इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है। दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें कोई ब्लैक होल अपने अंदर किसी तारे को खींच रहा है और उसी वीडियो को रिवर्स में प्ले करो कि एक होल अपने अंदर से चीजें फेंक रहा है, इसी को ही व्हाइट होल कहेंगे। ब्लैक होल को अगर एंट्रेंस तो व्हाइट होल को एग्जिट माना जाता है। हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों मिलके एक पोर्टल बनाते हैं जिससे हम दूसरे ब्रह्मांड में दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। इसे कहते हैं वर्म होल। वर्म होल से हम पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ के देखिए कि दो यूनिवर्स है, यूनिवर्स ए एंड यूनिवर्स बी। अगर आप यूनिवर्स ए से यूनिवर्स बी में जाना चाहोगे तो इन रियलिटी आपको बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, और वही अगर आप अपने स्पेस टाइम को मोड़ कर शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल किया तो आपको दूसरे यूनिवर्स तक पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। इसी शॉर्टकट रास्ते को हम कहेंगे वर्म होल। बट वर्म होल वन वे बताया जाता है, यानी कि आप उससे जा तो सकते हो पर उसके द्वारा आप वापस नहीं आ सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ से आपका वापस आना बहुत मुश्किल है, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स में। वर्म होल भी सिर्फ इमेजिनरी थ्योरी पर बेस्ड है। वर्म होल को आइंस्टाइन रोजर ब्रिज कहा जाता है। ये स्पेस टाइम में किसी दो पॉइंट्स को जोड़ता है। ब्रह्मांड में जाने के शॉर्टकट यानी वर्म होल का साइज बहुत छोटा होता है। माना जाता है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है।
10 से 33 सेंटीमीटर के बीच बस। अभी की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस लेवल की नहीं है कि अगर कोई वर्म होल मिल भी जाए तो उससे हम बड़ा कर सके और स्टेबलाइज कर सके, पर भविष्य में सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी से स्पेस ट्रैवल जरूर पॉसिबल हो पाएगा। अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ और अमेजिंग बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। जॉन ग्लेन दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। जब वो स्पेस में गए थे तो उनकी एज 77 इयर्स थी। हमारी अर्थ पर पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दिन भर में 15 बार सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। अमेरिका बम फेंकने में उस्ताद है। साल 1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम फेंका था जो कि हिरोशिमा में फेंके बम की तुलना में 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। अंतरिक्ष यात्री हमेशा सफेद रंग का विशेष सूट पहने देखे होंगे। ये सूट हवा के दबाव को मेंटेन रखता है। अगर ये स्पेस सूट फट गया तो अंतरिक्ष गए इंसान की मौत दम घुटने से नहीं बल्कि शरीर के फटने से हो जाएगी। हमें आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है, लेकिन जब इसे आप अंतरिक्ष से जाकर देखोगे तो ये आपको काले रंग का दिखाई देगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आज का आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है किसी भी स्पेस मिशन पे जाने वाली पहली डॉग कौन थी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।